स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार ही नहीं देश के जाने माने नेता सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी। हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और अभी आज इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब एनडीए के साथ तालमेल का कोई स्कोप नहीं है, महागठबंधन के साथ थे, रहेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो आज तो आपने क्लियर ही कर दिया कि बीजेपी के साथ नहीं जाना है। नहीं, आज क्या मतलब, काफ़ी दिन पहले मैंने क्लियर कर दिया। 2025 में भी 24 में भी हम उनके साथ कहाँ गए, जबकि वो तो 23 में ही वाई प्लस सुरक्षा वगैरह सब दे के कोशिश कर रहे थे कि वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी मेरे साथ आ जाए। लेकिन हम लोगों ने तो आरक्षण जो हमारा मुख्य जो लड़ाई है उसके लिए हम लोगों ने तो उस समय भी नहीं गए। और महागठबंधन के साथ तो 2024 में चुनाव लड़े, अभी 25 के लिए मजबूती से तैयार कर रहे हैं। और वो लोग उम्मीद करता, कोशिश करता कि मेरे साथ है, लेकिन हमने क्लियर स्पष्ट हमेशा हमने कहा कि अब नहीं, क्योंकि ये जो है वो हमारे विचार से नहीं है और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए नहीं है। ये जब भी ये सिर्फ अपने लाभ के लिए हम लोग उपयोग करते हैं और जब समय मिलता है तो ये मजबूती से हमको मिटाने का, ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। और जीता जागता उदाहरण सिर्फ मैं नहीं हूँ, देश में तमाम ऐसे गरीब, पिछड़ा, दलित के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला पार्टी, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो या चिराग पासवान जी हो, तमाम देश में जितने भी पार्टी है वो सबको समय रहने पर, जैसे अजगर साहब को आप पालते हैं और उसको जब भूख लगता है तो जो मालिक पालते उन्हीं को खा जाता है, तो उसी तरीके से भाजपा है। वो देखेंगे शिवसेना को उंगली पकड़ के महाराष्ट्र में खड़ा हुए और उन्हीं को निकल गए। बिहार में नीतीश कुमार को उंगली पकड़ के खड़ा हुए, बिहार में जगह बनाए और नीतीश जी को ही कई बार ख़त्म करने का कोशिश किया और अभी ऑलमोस्ट अभी हो गया ऑलमोस्ट। नीतीश जी तो 40-43 विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री बना कर रखा है। तो ये उपस्थिति पे है ना। और कोशिश आप देखिए ना कितने बार किए कि निगल के जब उसको हजम नहीं हुआ तो उगलना पड़ा। कई बार तो ऐसा हुआ, जैसे हनुमान को प्रोजेक्ट करना 2024, 25, 20 में, तो ये सब कई बार कोशिश किए। और जब नीतीश जी में एक अपना एक बिहारी है, बिहारी का जो अपना एक ताकत है, एक बिहारी 100 पे भारी, तो वो हमारा बिहारी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो गुजराती जो है उनके सामने फीका पड़ जा रहा है। लेकिन देश में बहुत ऐसी पार्टी देखिएगा ख़त्म ही कर दिए और ऑलमोस्ट आज की तारीख में कह सकते कि बीजेपी के ही कंट्रोल में जेडीयू है, तो यहाँ पे भी बहुत हद तक ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन उनका विचार जो है, नीतीश जी का विचार जो है, हम लोगों ने एडॉप्ट कर लिया है। नीतीश जी जब भी जहाँ पे भी रहेंगे, लेकिन आशीर्वाद हम ही लोग को देंगे, देते रहेंगे। जब नीतीश जी से हम लोग बात करते थे, जब मैं मंत्री था, तो बंद कमरे में जब चर्चा होता था, नीतीश जी ने बहुत ज्ञान दिए, बहुत सिखाए और एक चीज़ हमेशा कहते रहे कि इन लोगों से चंगुल से बच के रहना है। तो निश्चित तौर पे हम लोग बच के रहेंगे। नीतीश जी से अभी भी उम्मीद पाले हुए हैं क्या? नहीं, सामाजिक न्याय के बड़ा नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में सभी जाति, सभी वर्ग मजबूती से, शांति से रहे हैं। भाजपा का जहाँ जहाँ सरकार है, चले जाइए बगल में ही आप उत्तर प्रदेश में देखिए, वहाँ पे किस तरीके से ठाकुर राज है। वहाँ पे किसी जाति, किसी धर्म का नहीं चल रहा, वहाँ पे किसी व्यक्ति का चल रहा है। तो उस तरीके से बिहार में नहीं रहा। यहाँ पे सभी जाति, सभी धर्म को जगह मिला, सब लोग भाईचारा बना के चला। तो यही हमारे देश का खूबसूरती है। मानते हैं कि नीतीश कुमार आज की राजनीति में भी बिहार में एक बैलेंसिंग फैक्टर है, जिसके साथ जाते हैं उसी की सरकार बनती है, जिसके साथ जाते हैं वही जीतता है। मतलब इस चुनाव से पहले तक तो उन्होंने साबित किया है, लेकिन तबीयत अस्वस्थ होने के कारण अभी वो ताकत नहीं रहा। लेकिन अगर तबीयत अस्वस्थ हो जाए तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा ताकत है। तो तबीयत अस्वस्थ होने का दावा आप लोग कैसे करते हैं? इतना एक्शन में है, घूमते हैं, मेहनत कर, आप देख रहे हैं कितना भाषण देते हैं, क्या बोलते, क्या कर लेते हैं। उनको खुद ही को उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगते हैं। तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते हैं। सहज सरल हो गए हैं, उम्र बढ़ा है ज़्यादा तो नहीं, मैं ये गलत नहीं है। मतलब उस उम्र पे हम भी जाएंगे, मेरे साथ भी ये हो सकता है। ये मेडिकल प्रॉब्लम किसके साथ भी हो सकता है। वो तो अभी उनकी उम्र 75 के नज़दीक पहुँचे तब हुआ है। किसी के पास 40-50 पे भी ये परिस्थिति पे आ जाते हैं। तो ये कोई ये नहीं है, ये तो नेचुरल है। लेकिन मतलब तबीयत तो अस्वस्थ है, हम लोग तो भगवान से मनाएंगे कि स्वस्थ रहे। लेकिन सच्चाई ये है, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। अभी भी आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनाइएगा आप लोग? नहीं, अभी तो उनको आशीर्वाद देना चाहिए। अभी वो बिहार को जो हिसाब से चलना चाहिए नहीं चला पा रहे हैं। यहाँ पे अफसरशाही हो चुका है और आप देख लीजिए ना, बिहार में कोई भी काम बगैर पैसे का नहीं हो रहा है। किस तरीके से बिहार में लूट हो रहा है, धांधली मचाया हुआ है, कहीं पे भी बगैर पैसे काम नहीं। जितना ऑनलाइन रिश्वत ले रहा है अधिकारी सब, जितना लूट सकता है ना उतना लूट रहा है। अभी हमने कहा ना, सरकारी तालाब पे पंपिंग सेट नहीं है, ताकि तालाब में पानी नीचे जा रहा है तो उसको भरने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन वही प्राइवेट में है, क्योंकि वहाँ 30% कमीशन चल रहा है।
एक सीईओ के पास चले जाइए, अपने ज़मीन का मोटेशन करना है तो पहले तो 2 महीना आपको धक्का खिलाएंगे और उसके बाद आप परेशान हो जाइएगा तो स्वतः आप सामने से कहिएगा कि सीईओ साहब क्या चाहिए, तो वो बोलेंगे जाइए उनसे बात कर लीजिए, 20-30 हज़ार दीजिएगा, तब वो आपको 2 महीना धक्का खाने के बाद आपका काम करेंगे। तो शासन में इतना भ्रष्टाचार है तो फिर तेजस्वी यादव से आप भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की कैसे कामना उम्मीद कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? पूरा परिवार ही भ्रष्टाचार के आरोप में है। ये तो एक मिथ है। आप सरकार के ऊपर जो अधिकारी किया उनके ऊपर कोई क्या क्यों नहीं एलिगेशन है? वो नीतीश लालू जी सामाजिक न्याय का नेता, आपने सब चीज़ उसके ऊपर डाल दिया झूठ बोल के। अगर भ्रष्ट है तो अधिकारी कहाँ गया, सचिव कहाँ गया, अन्य अधिकारी कहाँ गया? पैसा निकालने का काम किनका है? मुख्यमंत्री जाते हैं पैसा निकालने के लिए। नौकरी के बदले जमीन लिखवाया, ये तो प्रमाण है ना जी। अब किसी से कोई चीज़ लिया गया तो इसका क्या मतलब आप उसको ज़मीन से कनेक्ट कर दिए हैं? तो ये सब चीज़ सारी चीज़ें आप बेवजह से उनको फंसाने का काम करेंगे तो इसका क्या है? और वो भी जमाना है, उसको तो कोर्ट में मामला, उस पर हम लोगों को पूरा केस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो ये जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव की जगह पर मुकेश सहनी अगर चेहरा हो जाए तो निश्चित सरकार बन जाएगी। नहीं, ये तो फिर आप लोगों का वही है कि लड़ाने वाला लड़ाने वाली बात नहीं। देखिए, पूंजी के हिसाब से लोगों को हिस्सेदारी मिलता है और तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष भी है और 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। एक लालू जी का विरासत है, इतने बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, भला वहाँ पे क्यों कैसे हो सकता है? हमको डिप्टी सीएम वाला फिक्स है ना जगह, 2 नंबर का कुर्सी वीआईपी पार्टी का फिक्स है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और डिप्टी सीएम, हाँ, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अच्छा, आपके बारे में अभी भी बातें चलती रहती हैं कि बीजेपी बहुत ललचाई नज़रों से देख रही है, बीजेपी के नेता से मिलते जुलते भी दिखाई देते हैं और खबर है कि केंद्र में मंत्री बनाए जाने का ऑफर है, सीट का भी ऑफर है। नहीं, देखिए, इससे पहले उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा रात को अंधेरे में आते थे, लेकिन वो पूरा बात नहीं बोले। रात के अंधेरे में वो लोग हमारे पास आते हैं, हमारे लोग से मिलते हैं। आप मिलने गए थे ना उनसे प्रदेश अध्यक्ष? बिल्कुल ही नहीं, कभी नहीं। हमने मिलेंगे ना मिलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग कोशिश ज़रूर करते हैं, ठीक है, हमसे नहीं तो हमारे अगल बगल के लोग से मिलते हैं, बात करते हैं। यहाँ तक पिछले महीना में हम लोग उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो यह एक बिहार राज्य के एक मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री बॉम्बे मेरे फ्लाइट में बैठ के गए और मेरे जस्ट बगल का सीट उन्हीं का था। एक लाइन में 3 सीट होता तो मैं एक पे था, 2 उन्हीं का था। जब मैं अंदर गया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे भाजपा के लोग सफ़र कर रहे हैं और उसका इंटेंशन यही था कि रास्ते में जो है ऊपर में ही कुछ सेट करते हैं। तो हमें जैसे पता चला तो हमने अपना सीट को बदल दिया, दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर बैठा दिया। हम लोग उनके बगल में बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। क्या क्या ऑफर दिया ये बताइए? मंत्री वाला ऑफर सही है? चाहिए नहीं, बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ऑफर दिया ना भाई, वो क्या दे रहा नहीं दे रहा हम लोग बात नहीं कर रहे, बहुत कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं जरा बताइए, खुलासा करिए। नहीं, झूठ बोलते हैं लेकिन वो झूठे क्या बोल रहे हैं? क्यों हमको इस सब हमारे सामने बात ही नहीं हुआ, हमारे किसी लेफ्ट राइट को बोल रहे, वो क्या बोल रहे नहीं बोल रहे उसका हम प्रमाण तो नहीं दे सकते, सच्चाई भी नहीं हो सकता, हमारे लोग भी हमको झूठ बोले, तो इस बात पे हम क्यों बहस करें? सीएम बनना है तो 60 से कम सीट पर तो लड़िएगा नहीं? नहीं, 60 सीट का हम लोगों ने टारगेट सेट किया है, कोशिश करेंगे कि 60 सीट लड़े। 2-4 सीट कम ज़्यादा होगा वो बहुत मायने नहीं रखता, हम लोग सेटल करें। 2-4 ही कम होगा ना, तो 60 से 20 नहीं ना हो जाएगा? देखिए, हमने बिहार में हमेशा उपचुनाव लड़ा, 5 साल में 3 उपचुनाव लड़ा, अकेले लड़ा, और आपने देखा कि एक जगह 25,000, एक जगह 30,000, एक जगह 10,000 हमारे वोट का ग्राफ है। जो हमारे अगर तीनों का एवरेज निकालिएगा तो 14% का वोट है। जिताने हराने की ताकत रखते हैं, मानता हूँ। जैसे सरकार बनना है तो सरकार में हमारी हिस्सेदारी होना चाहिए और सभी पार्टी का जितना जिनका जनाधार है, जितना ताकत है, उनको सबका हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो या लेफ्ट हो, उसमें कोई किसी का हक नहीं खाना चाहिए। और जब नहीं खाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ेगा। और किसी का अगर कोई हक में अगर कम कोताही कर रहे हैं, कोई ज़्यादा लेंगे, कोई किसी को कम देंगे, तो उसमें हो सकता है लड़ाई हो सकता है। तो ये हम जो है कि अगर हमारे हक अगर 60 है तो 60 मिलना चाहिए, अगर हमारी हक 10 है तो 10 ही मिलना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए। आपने नाराजगी जताई थी कि ऐसे थोड़े मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव? नहीं, ऐसा कुछ मीडिया में चल रही है। नहीं, गलत खबर किसी ने किया। मुख्यमंत्री का चेहरा है और मुख्यमंत्री बनेंगे और हम बनाएंगे एज ए हमारे अपने छोटे भाई को। इतना सीटवा कहाँ से लाएंगे? वो 70 कांग्रेस को चाहिए, 60 आपको चाहिए, माले कुछ 45 चाहिए। जो है वो सिर्फ आरजेडी का थोड़े होना है, सरकार जो होगा वो महागठबंधन का होगा, सबके सहमति से होगा, चेहरा वही होंगे, दूल्हा वही होंगे। 100 से कम सीट पर लड़ना चाहिए तेजस्वी को, तभी ना होगा। नहीं, 100 से ऊपर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जितना सीट लड़ेंगे उससे 1 सीट अधिक लड़ना चाहिए। बस 1 ही सीट ना, 1 ही अधिक हो गया ना, देश के 40 बांटना चाहिए ना। सबसे बड़ी पार्टी उससे ज्यादा अगर लड़ रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो
140 45 क्या होगा ये आप लोग गिनती करते हैं। हमारा ये मानना है कि जेडीयू हो या बीजेपी, ये जितने भी लड़ेंगे इनसे ज्यादा सीट लड़ना चाहिए तेजस्वी जी को, बस। चलिए, अब ये क्या करने वाले हैं बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए? बीजेपी भी तैयारी कर रही है, कई मल्लाह नेताओं को आगे कर रही है, रैली तैयारी है, आंदोलन की तैयारी है। देखिए, उनको तो रैली होना नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ निषाद के बीच में एक आयोग बनाएंगे ये बोल के कुछ 300-400 नेता को आगे ला रहे हैं कि कैसे भी हो जाए। अब भाजपा है, पैसे के दम पर रैली वैली करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो रैली कर लेंगे, लेकिन वोट एक भी नहीं मिलना है। वो वोट तब मिलेगा जब निषाद का आरक्षण लागू कर देंगे या निषाद के लिए काम करेंगे, तो एक बार हो सकता है उनको वोट मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा उनको वोट नहीं मिलना है। और रहा कि वो करें, हम लोग का भी बहुत प्लान है। आपका प्लान क्या है बीजेपी को? आने वाला समय में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और पूरे बिहार में संगठन वाइज काम हो रहा है। अभी जैसे कल ही हमारा परसों ही वाल्मीकि नगर में आईटी सेल का हजारों युवा आएंगे, उनके साथ 2 दिवसीय कार्यक्रम है। अभी आपने देखा कि पूर्णिया में भी 3 दिन पहले हमारा कार्यक्रम 16 तारीख को था, मोतिहारी में कार्यक्रम था। इसी तरीके से पूरे बिहार में अलग अलग जोन में कार्यक्रम हो रहा। संगठन पे ज़मीन पे सैकड़ों लोग संसाधन उनको मुहैया हो गया और गाँव में काम कर रहे हैं। तो हमारा तैयारी मजबूत है। जनता हमने मन बना लिया है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाना। रहा कि इसके अलावा भी बहुत सारा कार्यक्रम है जो समय समय पर हम लोग लॉन्च करेंगे। आखिरी सवाल बस, कि कहा जाता है कि मल्लाह एनडीए फ्रेंडली है, मतलब एनडीए के साथ सहज महसूस करते हैं, महागठबंधन में असहज हो जाते हैं, यादवों से लड़ाई उनकी चलती है घाटों को लेकर, कैसे दूर करेंगे? ये पहले ऐसा था, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन जब से हम लोग ने राजनीति में आए और जब से भाजपा ने हमारे साथ जो सरकार हमने बनाया उस सरकार से हमको बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, तब से बिहार के एक एक निषाद का भाजपा से मुंह मोड़ लिया है। तो आज की तारीख में कोई रीज़न ही नहीं है कि भाजपा के साथ रहना है। रहा कि लालू जी को हम लोग आज भले कुछ समय में उन लोगों के साथ हमारे लोग हट गए, लेकिन एक समय था कि लालू जी का जीन जो है वो निषादे हुआ करता था। 90 से लेकर 2005 तक मजबूती से लालू जी के साथ ही निषाद थे। बीच में 2005 से लेकर 15-20 तक कह सकते हैं कि कुछ निषाद समाज जो है उनसे हट के नीतीश जी हो या अन्य पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ फ्रेंडली हुए। जब से हम लोग बिहार के राजनीति में अपना दखल दिए हैं, तो निश्चित तौर पे अभी जो भी निषाद है वो वीआईपी पार्टी के साथ है। अब वीआईपी पार्टी जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ रहेंगे। चलिए, तो मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि इधर उधर नहीं जाना है, आरजेडी महागठबंधन के साथ बने रहेंगे और डिप्टी सीएम की